तो हाय सभी दोस्तों को। देखिए, आज हम कुछ मैथ पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे जो काफी बार पूछे जाते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। इन पर लगातार सवाल बनते हैं और बच्चे वहां पे कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि सम संख्याएं होती क्या हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जब तक हमें पता नहीं पड़ेगा कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, हम कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते हैं। देखिए ध्यान देंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सम संख्या। इसके हम एक बार डेफिनेशन देखेंगे कि सम संख्याएं होती क्या हैं। तो ध्यान दीजिए, वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सम संख्या वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं। आप कहोगे सर अब एग्जाम्पल दीजिए, क्या दीजिए? एग्जाम्पल। चलिए एक बार इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे ध्यान से। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? अब मैंने कहा, मैंने संख्या उठाई 2, 2.5, 4, 6, 8, 10, 20, 22, 24। मैंने इतनी संख्या उठा ली। अगर इसमें दो का भाग मतलब दो से संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी तो समझो ये संख्या कैसी संख्या है? सम संख्या। और याद रखना कि दो से विभाजित करने का नियम पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या दो से कब कटती है। ध्यान दीजिए, तो मैं इसमें अगर दो का भाग दूंगा, दो से ये कैंसल एक बार में, तो मतलब ये दो क्या थी? मेरी सम संख्या थी। दो से देखो 4 में ये भी कट जाएगा, दो के टेबल में ये भी आता है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब तुम कहो सर दो के टेबल में 20 तक आता है। नहीं, यहां पे कह रहा है भाग होना चाहिए। ये तो सिर्फ हम टेबल सीखने के लिए 20 तक करते हैं, लेकिन भाग दो के टेबल में 22 बेशक नहीं आता, लेकिन भाग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भाग। ध्यान दीजिए, दो से अगर मैं काटूंगा तो 2 एका 2 और 2 एका 2, तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। ऐसे यहां पे दो का भाग दूंगा इसमें तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। एक ट्रिक बताऊं आपको। क्या बताऊं? ट्रिक, ध्यान देना। कभी भी किसी की संख्या में अगर हम दो का भाग देते हैं, क्या देते हैं? दो का, तो हमेशा उसका आधा कर दो। क्या कर दो? आधा कर दो। मैंने कहा 68 में मुझे दो का देना भाग। क्या देना है? दो का भाग। अगर किसी पे भाग आ नहीं रहा है तो सीधा इसका आधा कर दो। क्या कर दो? आधा। 68 का आधा होता है कितना? 34। तो दो का भाग देने का मतलब होता है आधा। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, विषम संख्याएं क्या होती हैं। अब देखेंगे हम विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं तो पहले समझेंगे ध्यान से कि वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए ध्यान से, वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा
पूरा विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए समझने का प्रयास करेंगे। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब क्या सारा एग्जाम्पल कराइए, क्या कराइए, एग्जाम्पल। ध्यान से देखेंगे इसका एग्जाम्पल। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और बहुत सारी विषम संख्याएं होती हैं, अनंत तक जाती हैं, लगातार चलती रहती हैं। अब तुम कहो सर इसमें 2 के टेबल में 1 आता है, जी सर नहीं आता है। क्या 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है। या फिर 2 से भाग देंगे तो पॉइंटों में आए, किसमें आएगा, पॉइंटों में। लेकिन नियम ये कहता है पॉइंटों में बिल्कुल भी नहीं आए। तो ना तो 2 का भाग इसमें जाएगा, ना इसमें जाएगा, ना इसमें जाएगा, ना इसमें जाएगा। इसका मतलब है ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया, ये सारी कौन सी संख्या होगी, मेरी विषम संख्याएं हो गई। अब इसके बाद देखेंगे हम अभाज्य संख्याएं, उसके बाद करेंगे इनके ऊपर कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम अभाज्य संख्याएं। नंबर 3 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, अब हमने काफी बार देखा है कि कभी कभार टीचर कहता है कि अभाज्य संख्या लिख के दिखाओ। अब हमको पता ही नहीं है कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो आज बड़े तरीके से देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे। वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं अपने आप से विभाजित हों और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे। वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं अपने आप से विभाजित हों और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो या फिर नहीं कटे, वे संख्याएं होती हैं मेरी अभाज्य संख्याएं। अब कहोगे सर आप एग्जाम्पल बताइए, क्या बताइए। जब तक एग्जाम्पल नहीं बताओगे तब तक थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन जब एग्जाम्पल बता दिया जाता है तो पूरा पूरा समझ में आ जाता है। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 देख लेंगे एक बार। अब तुम अगर 2, ये तो सम संख्या होती है, क्या होती है, सम संख्या। ध्यान रखना मोस्ट मेंट क्वेश्चन है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो याद रखना क्या होती है, 2। नियम देखो ध्यान से, क्या देखो नियम। देखिए मैंने जस्ट अभी बताया है कि कोई भी संख्या किससे कटे, 1 से और स्वयं अपने आप से, मतलब उसी संख्या से। 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, 5 है तो 5 से। चलिए मैं कह रहा हूं 1 का भाग तो सभी में जाएगा, 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाएगा। इसके अलावा वो कह रहा है स्वयं अपने आप से। 1 से तो जाएगा, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा 2 ही जाएगा, 1 का पहाड़ा 3 बार 3 आएगा, 1 का पहाड़ा पढ़ूंगा 5 बार तो 5 ही आएगा। अब 2 से भी देखो, 2 से ये कट गया खुद, ये स्वयं 3 तो ये भी कट गया, ये 5 तो ये भी कट गया। बताइए और किसी संख्या से काट सकते हैं हम, चेक कर लीजिए कि 4 से 3 को काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, नहीं, स्वयं उसी संख्या से कटेगा, वही क्या होता है मेरी
अभाज्य संख्या होती है। बताइए समझ में आया क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। चलिए अब देखेंगे हम इनके ऊपर कुछ प्रश्न, ध्यान दीजिए। प्रश्न ट्रिक भी देखेंगे ध्यान से, उससे भी पहले समझेंगे कि कभी भी अगर सम संख्या माने या क्रमागत माने तो हम करेंगे क्या। अगर कभी बोलते हैं जैसे 3 संख्याओं का योगफल क्रमागत, 3 सम संख्याओं का योगफल क्रमागत, 3 विषम संख्याओं का योगफल। देखिए ध्यान देंगे, तीनों चीज समझेंगे, पहले फॉर्मूला देखेंगे। क्रमागत संख्याएं, नंबर 2 क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए कभी कभार बोल देते हैं कि 3 संख्याओं का योगफल, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का। अब सबसे पहला काम क्या होता है, हमें यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला मतलब होता है मेरा क्रमागत। सभी को पता होना चाहिए कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम के अनुसार। जैसे हम कभी भी गिनती पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते ना, ये क्रम से हो गया। अगर मैं कहूं 1 4 8 10 तो ये क्रम नहीं है। क्रम का मतलब होता है एक नियम के अनुसार, एक तरीके के अनुसार। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। जब भी क्रमागत संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रमागत संख्याएं, तो ध्यान दो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे क्रमागत हो, ध्यान देना। इसका भी पहला नंबर x होता है, इसका भी पहला नंबर x होता है, इसका भी पहला नंबर x होता है। अब कहेंगे सर क्रमागत संख्याएं कैसे बढ़ेंगे। जैसे बात बताइए, क्रमागत संख्याओं में कितने का अंतर होता है। क्रमागत संख्या में हमेशा होता है 1 का अंतर। देखिए ध्यान से, पहले एग्जांपल देखेंगे। मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5, मैंने ना तो अभी सम बोला है और ना ही विषम। इसका क्या मतलब है, क्रमागत संख्या लिखी है। क्या लिखी है, क्रमागत संख्याएं। कितना कितना नंबर बढ़ रहा है, 1 1 नंबर बढ़ रहा है। जब 1 1 नंबर बढ़ रहा है तो उसी का मतलब होता है 1 1 का अंतर। जब मैंने पहला नंबर x माना है और उसमें सम और विषम नहीं बोला है तो हमेशा क्रमागत बढ़ेंगे x, दूसरा नंबर हो जाएगा x + 1, तीसरा x + 2 और x + 3। ऐसे ही 1 1 नंबर बढ़ा देंगे, सभी में क्या हो जाएगा, मेरा क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। अब क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। अब क्रमागत में हमेशा सम में कितने का अंतर होता है, 2 का। देखिए समझिए, मैंने तुम लोगों से कहा क्रमागत में 2 4 6 8 10 12 14, ये मैंने संख्याएं लिखी। अब देखिए ध्यान से, अंतर कितने का, अंतर का मतलब होता है बड़े में से हमेशा छोटा घटाना है। मैंने 4 में से अगर 2 घटा दिया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्रमागत है 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, अभी डेफिनेशन जस्ट लिखाई है। और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 8 में 6 जाएगा तो 2, 10 में से 8 जाएगा तो 2। ऐसे ही ध्यान रखना, जब भी क्रमागत बोलेगा सम या विषम तो हमेशा कितने का अंतर होता है, 2 का। चलिए अब यहां x है तो जब अंतर होता है तो दूसरा नंबर +2 ही तो बढ़ेगा। कितना, +2, तो x तो होगा ही यहां पे और प्लस क्या हो जाएगा, 2। पहला नंबर, दूसरा। अगर भाई इसके बाद एक और नंबर लेना हो मुझे तो क्या हो जाएगा, वो x + 4। और नंबर लेना हो तो 2 2 बढ़ाते चलिए। सेम ऐसे यहां पे क्रमागत विषम संख्याएं, सेम इसी में वही है। 1 3 5 7 9 11। यहां पे भी ध्यान से देखिए, 3 में से मैंने 1 घटाया, कितना बचेगा, 2। 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2। अब आपको ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी कि कभी भी हम अगर चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, उनका अंतर हमेशा कितना होता है, 2, अगर क्रमागत हैं तब। तो सेम है तो सेम के लिए सेम, जैसा सम में फॉर्मूला लगाना वैसा ही विषम में। बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम में क्या लगाना और विषम में क्या लगाना है।
ध्यान दीजिए कभी सवाल गलत नहीं होगा। x प्लस के 2, x प्लस के 4। मेरे हिसाब से यहां तक बात समझ में आई होगी सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर हम देखेंगे कुछ सवाल। चलिए एक बार बड़े तरीके से उतार लीजिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम क्रमागत पे। किस पे? ओनली क्रमागत। काफी बार बड़े बड़े सवालों में कक्षा 8 में, 10 में, यूपी टेट में, सुपर टेट में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे बड़ी तरीके से। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 है तो सभी संख्याएं ज्ञात करें। देखिए आपके सामने सवाल एक छोटा सा दे रखा है। ध्यान देना इसमें सम और विषम बिल्कुल भी बोला नहीं गया है। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 है तो सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई हार्ड नहीं है, जस्ट मैंने भी बताया था। संख्या इसने कितनी मानी है? 3। कैसी है? क्रमागत। क्रमागत है, ना सम है ना विषम है, तो कितने का अंतर? 1 का अंतर। तो चलिए पहला नंबर क्या हो जाएगा मेरा? x। दूसरा नंबर हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा x प्लस के 2। अब कह रहा है इनका योगफल, इनका योगफल। तो x प्लस 1, x प्लस 2, इनका योगफल कितना है मेरा? 24। कितना है? 24। अब बहुत सारे बच्चों को यह दिक्कत लगती है कि सर इनमें जोड़ना है, क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, पता नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखना, क्या मैं एक में x को जोड़ सकता हूं? नहीं। ध्यान रखना हमेशा एक जैसे नंबर जुड़ते हैं और एक जैसे नंबर घटते हैं। x वाला पर x के साथ जुड़ेगा और खाली नंबर है ये वाला, ये इसके साथ जुड़ेगा। ध्यान दीजिए, एक x, एक x, एक x, कितने x हो गए? 3x। तो 3x प्लस के 3 बराबर 24। अब बहुत सारे बच्चों को यहां दिक्कत आती है, करें तो करें क्या करें? अगर मुझे यहां पे x का मान निकालना है, किसका? x का, तो याद रखना x के पास कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए। भाई देखो x के बाद ये भी लगा हुआ है प्लस ये भी लगा हुआ है, इनको भगाओ। क्या करो? भगाओ। चलिए इस प्लस वाले को नंबर को मैं पक्षांतर करूंगा। क्या करूंगा? पक्षांतर। तो पक्षांतर में क्या होता है? प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है और माइनस का होता है तो वो प्लस का। बताइए इधर ये किसका है? प्लस का है ना। अगर ये 24 के पास जाएगा भाग कर तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। 3x बराबर 24 माइनस की 3। अब 24 में सीधा 3 घटा दीजिए, बताइए कितना बचेगा? 3x बराबर 21। अगर 3 से मैं इसको काट दूंगा तो x का मान कितना आ गया मेरा? 7। कितना आ गया मेरा? x का मान 7 आ गया। अब यहां पे करना क्या था? मान मुझे निकालने थे सारे, तो ध्यान दीजिए x का मान निकला 7, 7 में एक और बढ़ा दो 8, 7 में 8 में एक और बढ़ा दो 9। तो बताइए तीनों संख्या निकली, पहला 7, 8, 9। अगर मैं तीनों का योगफल करूंगा तो क्या हो जाएगा? 24। अब हम इसकी देखेंगे ट्रिक। क्या देखेंगे? ट्रिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। सवाल आपके सामने यही है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 है तो सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, योगफल को ढालो, कितना है? 24। कितना है? 24। ट्रिक देखेंगे ध्यान से। अब संख्या मेरी कितनी थी? 3 थी। कितनी थी? 3।
3 मेरी संख्या थी, अगर मैं 3 का इसमें दे दूंगा भाग, कितनी बार गया? 8। अब तुम कहो सर अभी तो x बराबर 7 निकला था, तरीका समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, जब भी 3 का इसमें भाग दोगे तो हमेशा बीच वाली संख्या निकलेगी। ये आपको बात याद रखनी है, बीच वाली ये है तो इससे एक छोटी होगी और एक क्या होगी? बड़ी होगी। 8, एक इससे कम करिए 7, एक इससे बड़ा करिए 9। बताइए अगर उसने ये पूछा था कि बड़ी संख्या याद करें सबसे बड़ी तो 9 हो जाएगा, और उसने पूछा होता कि सबसे छोटी संख्या याद करें तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी के ऊपर 2-4 सवाल और देखेंगे, कुछ सम संख्याओं के ऊपर, कुछ विषम संख्याओं के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करके दिखाएंगे एक बार। चलिए, एक मैंने आपके सामने सवाल खड़ा कर दिया फिर दोबारा। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 36 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। जस्ट सेम उसी जैसा सवाल है, ट्रिक से करना चाहो तो ट्रिक से करिए और वैसे करना चाहो तो वैसे। लेकिन मैं पहले बड़े तरीके से बताऊंगा फिर सीधा ट्रिक से। चलिए ध्यान दीजिए, क्रमागत संख्याएं ना सम है ना विषम, तो कितने का अंतर? मात्र 1 का अंतर। तो x प्लस 1, x प्लस 2, इनका योगफल दे रखा है 36। कितना दे रखा है? 36। x x x, कितना x हो गया? 3x प्लस 2 और 1 3 बराबर 36। मैंने जस्ट बताया था पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का। 3x बराबर 36 माइनस के 3, 3x बराबर 33। ये हमेशा इसके मल्टीपल में होता है। आप कहो सर इसको भी पक्षांतर करो, मल्टीपल वाली संख्या पक्षांतर नहीं होती है, वो हमेशा इसके बट्टे में जाती है, ना कि प्लस माइनस में। ध्यान रखना, ये गुणा वाली संख्या हमेशा इसके भाग में जाती है और इसके इसमें क्या देती है? भाग देती है। अगर तो 3 से 1 काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? x बराबर 11। ये मेरा निकला सबसे छोटा नंबर। तो पहला नंबर 11 हो जाएगा, दूसरा नंबर 12 हो जाएगा, तीसरा नंबर 13 हो जाएगा। बताइए सभी को बात समझ में आई क्या? अब देखेंगे हम इसको ट्रिक से। क्या किससे देखेंगे? ट्रिक से। सीधा सीधा कितने लिखा? 36 लिखा है ना। कितने का भाग दे दो? 3 का। कितनी बार गया? 12 बार। मैंने कहा 12 कौन संख्या निकलेगी? बीच वाली संख्या। तो जस्ट इससे एक छोटा होगा, जस्ट इससे क्या होगा? बड़ा होगा। इससे छोटा एक 11, इससे बड़ा एक 13। बताइए सभी को बात समझ में आई क्या? देखिए लगातार मेहनत करेंगे, पढ़ते रहेंगे, सफलता तभी हासिल होगी जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। तब तक लगातार पढ़ते रहेंगे। यहां से पढ़िए, कहीं से ही पढ़िए, जहां आपको अच्छा लगे वहां से पढ़िए। ध्यान देंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे हम सम पर और विषम पर। अब देखेंगे हम सम क्रमागत संख्याएं। कैसी? सम क्रमागत संख्याएं। मोस्ट मेरा क्वेश्चन है सारे। क्रमागत सम संख्याएं।
देखिए इसके ऊपर एक सवाल है, क्रमागत सम बोला। अब उसने क्या बोला? क्रमागत सम। जब सम बोल दिया तो दिमाग में तुरंत टच होना चाहिए कितने का अंतर? 2 का अंतर। चलिए देखते ध्यान से। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब बड़े ध्यान से समझेंगे। 3 क्रमागत सम बोला है। क्या बोला है? सम। तो मैंने कहा था चाहे क्रमागत हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, पहला नंबर हमेशा x मानते। क्या मानते हैं? x। अब क्रमागत सम बोला है। क्या बोला है? सम में कितने का अंतर? तो जो भी नंबर इसके बाद होगा वो कितना बड़ा होगा? 2 नंबर बड़ा होगा। इसका मतलब x प्लस 2। ये 2 संख्याएं हुई अभी, लेकिन उसने बोले 3 संख्या, x प्लस के 4। उसने कहा है इन तीनों का योगफल 30 है। चलिए ध्यान दीजिए, x प्लस 2, x प्लस 4, तीनों का योगफल कितना हो गया मेरा? 30 हो गया। काफी सरल आंसर है इसका। x कितना हो गया? 3x प्लस के 6 बराबर 23। इस 6 को अगर मैं पक्षांतर करूंगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर माइनस के 30 माइनस के 6, 3x बराबर 24 बचेगा। इससे मैं काटूंगा तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। अब तो पहला नंबर निकला है 8, लेकिन मुझे क्या सबसे छोटा नंबर ज्ञात करना है, तो मेरा 8 निकलेगा। मैंने पूछा होता सबसे बड़ा तो कितना बढ़ा दूं लास्ट में? 4, तो कितना हो जाएगा? 12। तो क्रमांक लिख दो 8, 10, 12। बताइए सभी को बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। अब इसको देखेंगे, इसी सवाल को हम देखेंगे ट्रिक से। किससे देखेंगे? ट्रिक से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको देखेंगे हम ट्रिक से। किससे देखेंगे? जब भी 3 संख्याएं बोली हो। कब? 3 संख्या, मात्र कितनी? 3 संख्याएं। तीनों का योगफल कितना है मेरा? 30। मैं 3 का इसमें क्या दे दूं? भाग दे दूं। क्या दे दूं? भाग। अगर 3 से मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो मैंने जस्ट बताया था बीच वाली संख्या निकलती। कौन सी? बीच वाली संख्या। 10 मेरी बीच वाली संख्या होगी। अब मत कर देना 11 यहां पे कि 10 से एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर क्या होगा? छोटा। नहीं, गलत कर बैठोगे, क्योंकि संख्याएं कैसी हैं मेरी? सम और विषम। हमेशा कितने का अंतर होता है? 2 का। तो 2 बढ़ेगा इसमें, यहां पे 12 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा? 8। बताइए मेरे हिसाब से सभी को बात समझ में आई क्या? अब ऐसे ही आ जाए, यहां पे कितनी संख्याएं कर दे? 4 संख्याएं कर दे। क्या कर दे? 4। चलिए ध्यान देंगे इस पे भी। चार क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 44 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। कोई बात नहीं, ध्यान से देखेंगे।
अब इसने संख्याएं कितनी बोल दी हमें, 4 संख्याएं बोल दी। तो 4 संख्याएं बोल दी तो बस दिमाग चलाते चलिए। पहला नंबर हमेशा x मानेंगे, सम बोला है तो 2 का अंतर, विषम बोला है तब भी 2 का अंतर, अगर क्रमागत बोला हो ओनली तो कितने का अंतर, 1 का अंतर। देखिए पहला नंबर मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। बताइए सभी में 2 2 का अंतर है कि नहीं है, या 2 बड़ा, यहां भी 2 बड़ा, यहां भी 2 बड़ा। इन सभी का योगफल कितना है मेरा, x प्लस के 2 प्लस x प्लस के 4 प्लस x प्लस के 6 बराबर 44। ट्रिक से भी देखेंगे, कोशिश करेंगे अगर हो जाता है तब। x x x x कितने x हो गई, 4x, 4x प्लस 6 4 10 और 2 12 बराबर 44। मैंने कहा ना कि यदि मुझे x का मान निकालना है तो x के पास कोई भी नंबर रहना नहीं चाहिए। ये 12 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4x बराबर 44 माइनस के 12, 4x बराबर 2 3, 4x बराबर कितना हो गया 32। अगर मैं 4 का इसका भाग दे दूं सीधा तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 8। संख्या मेरी ये लिखी है सामने, सभी में 2 2 बढ़ा दीजिए तो पहला नंबर हो जाएगा 8 10 12 14। सबसे छोटी नंबर पूछा था तो 8 हो जाएगा, अगर सबसे बड़ा पूछता तो 14 हो जाता। अब इसी सवाल को हम देखेंगे ट्रिक से। काफी अच्छा सवाल है, बहुत सारे सवाल बनते हैं, बस हमें क्या आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। अब देखेंगे इसकी हम ट्रिक, क्या देखेंगे, ट्रिक बड़े ध्यान समझेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए योगफल कितना दे रखा है 44, संख्याएं कितनी दे रखी हैं 4, ध्यान देना संख्याएं कितनी 4। अब मैंने 4 का इसमें दे दिया भाग तो कितना आ गया 11 आ गया, कितना आ गया 11। अब बच्चे ने क्या कहा कि सर संख्याएं तो 4 थी, अब पता कैसे करेंगे बड़ी संख्या है या बीच वाली संख्या है, कौन सी संख्या है, समझने का प्रयास करेंगे। पहला ध्यान, पहला तरीका कि संख्याएं कैसी हैं, ये सम, कैसी हैं सम। अगर मैंने 4 का इसमें भाग दिया है तो जो नंबर आया है कैसा आया है, विषम आया है, कैसा आया है विषम। तो नंबर ये तो नहीं होगा, अब इससे 2 संख्याएं बड़ी होंगी और इससे 2 संख्याएं छोटी होंगी, लेकिन कैसी होंगी सम होंगी, कैसी होंगी सम। ध्यान दीजिए अगर मैं बात करूं कि 11 विषम संख्या है, मुझे जस्ट इससे 2 नंबर बड़े होंगे और 2 नंबर क्या होंगे छोटे होंगे, तो ध्यान रखना ये तो विषम है, तो इससे छोटा सम क्या होगा 10 होगा ना, इससे एक और छोटा क्या होगा 8 होगा, और इससे क्या होंगे 2 बड़े होंगे, एक 12 होगा, एक क्या होगा 14। बताइए सभी को बात समझ में आई क्या, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, अगर लगातार मेहनत करेंगे तो मैं कह रहा हूं एक दिन आसमान की बुलंदियों को जरूर छू जाएंगे, अगर मेहनत करते रहे तब। चलिए ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम विषम संख्याओं पर। अब देखेंगे ध्यान से हम विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्रमागत विषम संख्याएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, बड़े बड़ी तरीके से देखेंगे, गारंटी है मेरी सीख कर जाओगे यहां से। क्वेश्चन 1, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 27 है तो सबसे
छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सेम वही सवाल है। तीन क्रमागत विषम संख्या है, क्या विषम। हमने क्या देखा, क्रमागत देखा, क्रमागत सम देखा, अब हम देख रहे हैं क्रमागत विषम। वही तरीका है, फॉर्मूले लिखाए थे, कब क्या लेना होता है उस पर बस गौर करेंगे। संख्या कैसी विषम, तो मैंने कहा सम हो चाहे विषम हो फॉर्मूला एक ही यूज होगा, एक्स एक्स प्लस के 2 एक्स प्लस के 4। अब कह रहा है इनका योगफल कितना है भाई, 27। कितना है 27। एक्स 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 कितने एक्स हो गया, 3x हो गया, प्लस के 6 बराबर 27। इस 6 को उधर ले जाएंगे, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। 3x बराबर 27 माइनस के 6, 3x बराबर कितना बचेगा 21। 3 से अगर काटेंगे तो x बराबर 7। तो पहला नंबर मेरा कितना निकला 7। 7 कैसा है, विषम है ना, उसने यहां पे भी क्या बोला था, विषम। सीधी सी बात है, तो 7 हो जाएगा, 7 में अगर 2 बढ़ जाएगा 9 हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा 11। तो कोई भी नंबर पूछ लिया जाए, चाहे छोटा चाहे बीच वाला और चाहे सबसे बड़ा। अब इसी सवाल को हम देखेंगे ट्रिक से। किससे देखेंगे, ट्रिक से, ध्यान से देखेंगे। इसी सवाल को, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 27 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, ट्रिक से देखेंगे ध्यान से। योगफल कितना है 27, संख्याएं कितनी है 3, तो 3 से इसमें क्या दे देंगे हम, भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। अब करना क्या है, मैंने जस्ट बताया था कि कौन सी संख्या निकलती है जब तीन संख्या हो, ये बंद कर दो ये बंद कर दो, कौन संख्या निकलेगी, बीच वाली संख्या निकलेगी। तो जो नंबर निकला है 9, वो कौन सा नंबर निकला है, बीच वाला नंबर निकला है। तो एक इससे छोटा होगा, एक इससे क्या होगा, बड़ा होगा। 9 में अगर 2 जोड़ दूंगा तो 11 हो जाएगा, और 9 से अगर 2 घटा दूंगा तो 7। उसने अगर पूछा है सबसे छोटी संख्या तो 7 हो जाएगी, अगर पूछा होता सबसे बड़ा नंबर तो 11, अगर पूछा होता बीच वाला तो 9। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।